है ये पहले ही रेशो की फॉर्म में निस्बत की शक्ल में तो दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको आप ना इसको सादा शक्ल में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना आप इसको सिंपल शक्ल में लिख सकते हैं ना उस शक्ल में इसको बना दें। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं। ये बज़ाहिर इसको बच्चे समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये इतना आसान है ना कि आपके सोच से भी ज़्यादा आसान है। आइए देखते हैं कैसे आसान। तो ये बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिखा है। इसको जब भी आप लोगों ने, जब भी दो फ्रैक्शन की रेशो हो, इसमें दो फ्रैक्शन ही है ना, दो कसरे हैं, बटे हैं, एक ये है एक ये है, तीसरी तो नहीं है ना ऐसे कोई भी। जब दो हो ना, उसका सिंपल तरीका आप लोगों ने करना। सिंपल तरीका क्या है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई को बच्चे बहुत बहुत नाम देते हैं, कुछ इसको मदानी ज़रब बोलते हैं, कुछ इसको बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और इसमें हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया ये इधर, और हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाली को नीचे नहीं लेके आना। जो वैल्यू नीचे फंसी हुई है ना, जो बच्चा नीचे जब कुश्ती हो रही होती है, जो नीचे फंसा होता है दूसरे बच्चों के, वही निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जो नीचे फंसा है उसको लेके जाना है इधर, इसको लेके जाना है इधर। तो ये 2 पहले इधर है, 5 इधर 2 के पास चला जाएगा। ये रेशो का साइन जो है ना, ये निस्बत, ये 2 डॉट होते हैं, निस्बत बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में रेशो कहते हैं। तो ये रेशो के साइन दरमियान में रहने हैं। ये 3 इस 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब इसमें देखिए इसके 2 हिस्से हैं, एक रेशो के इस तरफ है, एक टीम समझिए ये है, एक टीम ये है। ये वैसे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन हो चुका है, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर तो आ चुका है, 5 to the 10 और 3 3 9, आंसर तो ये आ चुका है। लेकिन एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको अगले क्वेश्चनों में भी ना आपको आसानी पैदा करेगा। अब देखिए इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई नंबर ऐसा है जो दोनों आपस में नहीं, एक इसका नंबर हो, एक दूसरे ग्रुप का हो, तो ये दोनों आपस में किसी सेम टेबल से कट हो रहे हों। अब देखिए 2 से 3 कट होता है? नहीं होता। या 5 से 3 कट होता है? नहीं होता। तो अगर ये दोनों आपस में कट नहीं हो रहे तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा ना, वो भी आपस में सेम टेबल से कट नहीं होगा। अगर ऊपर वाले कट नहीं ना हो रहे तो नीचे वाले भी कट नहीं हो रहे होते। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसकी सादा तरीन शक्ल इसकी आ चुकी है। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शनें दी हुई हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसके साथ, हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर जानी है। ये वाला 4 इस 4 के साथ आएगा, ये पहले वाला 4 ये भी इसके साथ आ गया। ये रेशो का साइन दरमियान में, ये 5 इस 3 के साथ चला जाएगा। अब देखें कि इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई नंबर सेम टेबल से कट हो रहा है। इसमें देखें 4 के साथ 3 या 4 के साथ 5 कट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 द 16 और 5 3 द 15। आप चाहे पहले कटिंग कर लें, चाहे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा टेबल है जो 16 और 15 दोनों को सेम टेबल से कट हो रहा हो। तो यहाँ पे भी आके आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से सेम टेबल से कट नहीं हो रहा। ये तो अलबत्ता छोटी वैल्यू है ना, इसलिए पता चल जाता है। बाद बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, फिर यहाँ पे आके मुश्किल होता है। फिर मैं कहता होता हूँ कि आप यहीं पे क्या कर लिया करें। इस वाली फ्रैक्शन में 2 ही फ्रैक्शन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इसके साथ। 5 के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेशो दरमियान में ही, और 6 सीधा जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों ग्रुप में ये रेशो दरमियान में दीवार है, बॉर्डर है, एक इसके तरफ इस तरफ ग्रुप है। ये आपको समझाने के लिए सर्कल कर रहा हूँ। अब इसमें देखें एक नंबर इस ग्रुप से हो, एक इस ग्रुप से हो। अब देखें 6 और 10 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 2 से कट हो रहे हैं। तो हम इनको कट चाहे यहीं पे कर लें, चाहे अगले स्टेप में कर लें, ये एक ही बात है। इसको यहीं पे मैं आपको कट करवा देता हूँ, लेकिन आपने समझना है 2 से 2 5 द 10, 2 3 द 6। अब देखें ये 5 5 है, ये 3 और 7 है। 5 से ना 3 कट होता है, ना 5 से 7 किसी सेम टेबल से कट होता है। अब जो नंबर बच गए ना उनको मल्टीप्लाई करवा दें। 5 5 द 25, ये 3 और 7 है, 3 7 द 21। तो ये इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखिए हमने इसको 2 से कट किया ना, अगर हम यहाँ पे कट ना करते तो हमने क्या करना था, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करवाया था। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। 10 5 द 50, 6 7 द 42। तो जब ये मल्टीप्लाई करके आ जाए ना, तो जिन टेबल के साथ यहाँ काट हो रहा होता है ना, कि जैसे हमने देखा था 2 से काट हो रहा है, ऐसे ये जो इसका आंसर आएगा ये भी 2 से काट होना है। लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर होते हैं, बाद अब इतना बड़ा टेबल का शायद करना मुश्किल हो, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, लेकिन वो भी है लेकिन इसको ऐसे मेंटल मैथ कहते हैं, ऐसे ज़बानी सोच के जो करना होता है वो। तो अगर हम यहाँ पे भी 2 से करें तो 2 25 दा और 2 2 दा 2 1 दा, फिर भी आंसर वही आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम छोटे नंबरों के साथ कर लें तो वो ज़रा डिवाइड करना आसान होता है। ये दूसरा मेथड बताया, वरना ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
अब इस वाले फ्रैक्शन में देखे जाएँ, इसको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ 13 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 20, दरमियान में रेशो ही है, 3 के साथ ये 40 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों में देखें, ये दरमियान में रेशो है इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, ये ग्रुप सारा ही है। इसमें 20 और 40 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं ना। 20 का टेबल तो पता है, 21 था, 22 था, 40 होता है, या ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ये 20 के टेबल से कट हो गया। अगर 20 का ना पता होता हम 0 से 0 कट करते, फिर 2 बच जाता, ये 4 बच जाता, फिर भी हम करते 2 1 था, 2 2 था, फिर भी हो जाना था। अब जो बच गया उनको मल्टीप्लाई करवाएं, 13 1 था 13, 3 2 था 6। अब ये मज़ीद सेम टेबल से कट नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन ही है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये दरमियान में रेशो है, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कौन सा नंबर, ये 3 और 6 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं, एक नंबर उस ग्रुप का होना चाहिए, एक उस ग्रुप का होना चाहिए। ये गलती नहीं करनी किसी को इसी के साथ, ऐसा नहीं, ये रेशो दरमियान में है, यानी एक के जैसे नहीं प्लेयर होता है, एक प्लेयर उस टीम का हो, एक प्लेयर उस टीम का हो, ये एक ही टीम के प्लेयरों को आपस में नहीं कुश्ती करवा देनी। अब 3 1 था, 3 2 था, अब ये 2 बच गया, ये भी 2 है, 2 2 था 4, ये 2 को मल्टीप्लाई कराना इसके आंसर के 4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 था, 1 नहीं होता है, कुछ बच्चे 1 1 था 2 भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। ये बेटा आंसर हो गया। अब इस वाले फ्रैक्शन में देखें कि ये 4/10 है और इस तरफ रेशो 20 है, तो जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं ना होता उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है। अब इसको भी उसी बाकी क्वेश्चनों की तरह इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से, 1 की, क्योंकि मल्टीप्लाई में या डिवीजन में इसकी वैल्यू नहीं होती। इस तरह 10 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 या 20 मल्टीप्लाई बाय 10 एक ही बात है। अब देखिए दोनों में इस तरफ और इस तरफ एक नंबर उसका एक उसका, 4 और 20 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 4 1 था 4 5 था, तो 1 1 था 1 और 10 5 था 50, यानी 10 5 50 ऐसे हो। तो ये वाला जो अगला पार्ट है ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसकी फ्रैक्शन में भी 1 लिख लें, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इधर और 10 को इधर। ये क्रॉस के साइन डालने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इनको लिखते होते हैं। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करवाया, ये दरमियान में रेशो ही रहनी है, और 10 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 15 और 10 सेम टेबल से कट हो रहे हैं ना 5 से, ये 5 3 था और ये 5 2 था, बाकी जो बात के उनको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 1 था 3, 2 2 था 4। अब 3 और 4 सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में देखें कि ये 10 12 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 10 इस 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस ग्रुप में अब इसमें देखें कि ये रेशो की उस तरफ और इस तरफ, ये आपको समझाने के लिए मैं सर्कल करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये लहदा टीम है, ये लहदा से है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। 10 1 था 10 1 था, कटिंग होगी, बाकी रह गया 12 और इधर आ गया 28 1 था 28, ये 12 1 था 12 है। अब ये देखें दोनों, चाहे हम इसको 4 से कर लें या 2 से कर लें, 4 से भी करें तो 4 3 था 4 7 था, 4 से करेंगे तो एक ही स्टेप में ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो 2 दफ़ा 2 से करेंगे, फिर 2 से होएगा। 4 से कर लें, 4 3 था और 4 7 था, यानी 3 चौके 12 और 7 चौका 28, यानी कि 4 से 4 7 28, 4 3 12, ऐसे है ना, तो 3:7 ये इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखो दोनों तरफ सेम टेबल से कट नहीं हो रहे, 3 2 था 6 और 5 1 5, ऐसे होता है। एक साइड पे इंग्लिश में पढ़ दिया, एक साइड में उर्दू में पढ़ दिया टेबल, ठीक।